वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज नारायण सिंह और ये है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 4। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने वर्ब के बारे में, जो कि हमारे मास्टर फार्मूले का चौथा एलिमेंट है। मास्टर फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। सब्जेक्ट पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, अब हमें पढ़ना है मेन वर्ब। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब को हम गहराई से पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे और उसमें वर्ब को हम बहुत ही अंदर से पढ़ेंगे। तो वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक, तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि अ वर्ड यानी ऐसा शब्द दैट, बता चुका हूं कंजक्शन रिलेटिव क्लॉज दोनों है ये, स्टैंड्स फॉर बीइंग, डूइंग और दैटिंग समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ वर्ब। तो यहाँ पर हमारे तीन बातें बता रहे हैं। अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर बीइंग, डूइंग और हैविंग समथिंग। तो बीइंग यानी कुछ होना, कुछ बनना, कुछ रहना। ठीक, डूइंग यानी कुछ करना, डू यानी करना होता है, और हैव यानी क्या होता है? पास्ट है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हैज हैव यानी क्या होता है? पास्ट है। और हैड यानी पास्ट था, वो पास्ट में हो जाता है। ठीक, तो कुछ होना, कुछ बनना, कुछ रहना और कुछ करना और कुछ पास होना। ठीक, तो कुछ भी, ये जो समथिंग लगा इसी का मतलब है कुछ। ठीक, अबाउट नाउन और प्रोनाउन, किसके बारे में? या तो नाउन के बारे में या तो प्रोनाउन के बारे में। नाउन प्रोनाउन का हम डीपली आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि नाम है वो नाउन है, अनाम की जगह में मैं तुम हम जो बोलते हैं वो प्रोनाउन है। ठीक, इज कॉल्ड अ वर्ब, बस यही वर्ब कहलाता है। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसमें हम किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में होने, बनने, रहने या फिर कुछ करने या फिर कुछ उसके पास होने की बात करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वर्ब का। दूसरी डेफिनेशन के अंतर्गत क्या है? अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट द वर्ब। अ वर्ड यानी ऐसा शब्द, दैट यानी जो कि, टेल्स यानी बताता है, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? द वर्ब यानी ऐसा शब्द जो काम के बारे में बताता है। ठीक, इज कॉल्ड अ वर्ब, वो वर्ब कहलाता है। ठीक, तो इसमें हमारा क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो काम हो रहा है वही हमारी वर्ब है। ठीक है ना, जो भी काम हो रहा है। ठीक, तो इसमें सिर्फ काम के बारे में बात हो रहा है। अब कई बार क्या होगा, काम नहीं भी होगा तो भी वर्ब होगी। ठीक है ना, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर उनके साथ मेन वर्ब नहीं आ रही तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या करती हैं? मेन वर्ब का काम करती हैं। ठीक, तो आज हम वही देखने जा रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो कोई भी वर्ब होगी हमारे, उसके तीन रूप होते हैं। ठीक, मैं उनके रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म जो वर्ब की होती है, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब नहीं। मैं किसी भी वर्ब के काम करने के तीन रूप की बात कर रहा हूँ। कैसे? अगर कोई वर्ब है तो तीन रूप से काम करती है, या तो बी में होगी, या तो डू में होगी और या तो हैव में होगी। ठीक, ये चीज होगी। अब उसमें कोई भी वर्ब है तीन रूपों में काम करेगी, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में बीइंग, डूइंग और हैविंग कहा गया है। तो बी की सिंपली हिंदी अगर हम समझें तो कोई चीज होना, बनना और रहना इसके अंतर्गत आता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, है ना, हूँ तो नहीं लेकिन माना जा सकता है, पढ़ा। तो मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ। तो यहाँ पर मेरे होने की बात हो रही कि मैं एक टीचर हूँ। अब मैंने जैसे डू के बारे में बोला, तो डू मीन्स होता है कुछ करना। ठीक, ये वर्ब तीन तरह की होती है। ठीक ना, तो मैंने पहले बी में क्या बोला कि मैं टीचर हूँ, ये मेरे होने की बात हो रही है। ठीक है ना, अब डू की बात करूं तो मैं टीचर हूं तो मैं कुछ काम तो कर नहीं रहा हूं, डू यानी कुछ काम कर रहा होगा। ठीक है ना, करना। अब मैंने बोला जैसे मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैं पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर मेरे बारे में बात हो रही कि मैं काम कर रहा हूं। ठीक है ना, अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट द वर्ब, बस यही है। तो मेरे बारे में बात क्या है कि मैं काम कुछ कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। तो पढ़ाना हमारे किसके अंतर्गत आ गया? डू के अंतर्गत। अब मैंने हैव, मैंने क्या बोला? इसमें हमारे पास का बोध होगा कि हमारे पास कुछ है। ठीक है ना, हर बार सेंटेंस में पास ही शब्द नहीं आएगा, हमें उसे सेंस से समझना है। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला मेरे पास एक पेन है। ठीक, तो अब मैं
कोई काम तो कर नहीं रहा कि मैं पेन से लिखता हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं पेन हूँ, ये भी नहीं बोल रहा, पेन के होने की बात नहीं कर रहा, मेरे पास पेन है इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो कोई भी जो वर्ब होगी वो 3 तरह से यूज होगी। कैसे? पहला बी के रूप में, दूसरा डू के रूप में और तीसरा हैव के रूप में। तो बी को समझने के लिए आप सिंपली ये समझ लीजिए कि इसमें कोई काम नहीं होगा। ठीक, नो वर्ब। बी को आप सिंपली समझिए इसमें कोई काम नहीं होगा, है ना। वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ाता है, वह नहाता है, वह धोता है, वह हंसता है, वह रोता है। तो सॉरी, बी में हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन यानी किसी इंसान के, किसी चीज के, कोई भी वस्तु, कोई जगह, कुछ भी है, उसके होने, बनने और रहने की बात होती है। ठीक है ना। तो जब हम इसे ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं तो इसे एक अलग चैप्टर से ही पढ़ते हैं, बी। ठीक है ना। और ये जो डू होता है हमारा, ये असल में हमारा क्या है? टेंस है, टेंस, वॉइस और मॉडल्स। ठीक, इसके अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है? आप टेंस से समझ लीजिए, इसे आप वॉइस से समझ लीजिए और इसे आप मॉडल्स समझ लीजिए, जो कि हम विधि पूर्वक पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। ओके, तो डू यानी वर्ब होगी, टेंस होगा मतलब वर्ब होगी, कोई काम होता है। वॉइस होगा मतलब वर्ब तो होगी, टेंस का उल्टा ही है। मॉडल होगा मतलब उसमें तो वर्ब होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया 13 मॉडल्स होते हैं और उन मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अनिवार्य है। अगर मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रहा मतलब वर्ब ही नहीं आ रही, मतलब मॉडल नहीं है वो। ओके, हैव यानी तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक अच्छी बुक है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ गुड बुक। ठीक, तो मेरे पास एक बुक है, तो मेरे पास है ना, है ना। मैं बुक का कुछ कर तो रहा नहीं, या फिर बुक अच्छी है, बुक बुरी, बुक के कुछ होने, बनने, रहने की तो बात हो नहीं रही। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? वो किसी प्रोनाउन के पास है। मैं एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना। तो मेरे पास वो बुक है, तो यहाँ पास होने की बात होगी। ठीक है ना। अब सिंपली आप इन तीनों को एक एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है बी का, दूसरा है डू का, तीसरा है हैव का। तो बी की मैंने 3 हिंदी आपको क्या बताई थी? होना, बनना और रहना। डू यानी कुछ करना और हैव यानी कुछ पास होना। ठीक है ना। तो ये तीनों क्या है? हमारे वर्ब के फॉर्म है। इन 3 तरह से किसी वर्ब का यूज होता है। ठीक, तो सबसे पहले बी की बात करें तो बी में मैंने आपको क्या छोटा सा नोट बताया, इसमें आपका नो वर्ब मतलब कोई वर्ब आपकी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा इसमें। ओके, तो वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर बताइए कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। उस लड़के की बात कर रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है। ठीक है ना। उसके होने की बात कर रहे हैं, वो अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा। ठीक है ना। वह अच्छा लड़का है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस क्या है? डू। डू यानी मैंने बताया कुछ करने का बोध होगा, मतलब कोई वर्ब होगी, बस यही है इसका मतलब, कोई वर्ब इसमें होगी ही होगी। और वह स्कूल जाता है। ठीक, तो मैं वह के बारे में क्या बोल रहा हूँ? वो स्कूल जा रहा है। ठीक, जाता है। ठीक, तो इस सेंटेंस में हमें एक वर्ब दिख रही है, जाना। मेन काम क्या हो रहा है? जाने का। वह स्कूल जाता है, तो वर्ब हम पहचानते कैसे? काम क्या हो रहा है, हमारी जो दूसरी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। तो ये वर्ब किस रूप में है? अभी बी के रूप में। यहाँ पर हमारा कुछ तो काम हो रहा है। ठीक, तो कुछ करने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब किस रूप में है? डू रूप में। ठीक, अब तीसरा रूप है हमारा हैव का। इसमें देखिए उसके पास एक कार है ना, तो यहाँ उसके बारे में बात हो रही है, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला कितना है। तो यहाँ पर उसके होने की बात तो नहीं हो रही, ना उसके रहने की बात हो रही, ना तो उसके कुछ बनने की बात हो रही। ठीक, तो ये क्या हमारा बी नहीं है। यहाँ पर हमारे उसके पास एक कार है, तो कार चला रहा है, कुछ कहीं जा रहा है, ये सब भी बात नहीं हो रही, वर्ब भी नहीं है। तो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है? हैव। उसके पास एक कार है, उसके पास है मतलब पास है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इन 3 कैटेगरीज में कैसी हेल्पिंग करवानी है। तो 24 हेल्पिंग हमने पढ़ी थी, सबको देखते हैं। तो बी में हमारे इज, एम आर, वाज और विल बी। विल बी कहां से आ गया अभी बताता हूं। ठीक है ना। और अगली क्या है? डू। डू माने
ठीक, तो ये जो आपके सामने वर्ब दिख रहे हैं, तो जरा इन्हें गिनिए। 3 3 6 3 9 10 11 1 12। तो मैंने कल क्या बताया था, प्राइमरी आपकी 11 होती हैं, अच्छे से नहीं बताया था। ये सब हम कहाँ बात करेंगे, जब वर्ग में पढ़ेंगे। अभी आप ऊपर ऊपर समझिएगा। तो ये जो 11 है यहाँ से यहाँ तक वाले, ये क्या है, मेन है। ये विल भी अलग से आ गया। ठीक, तो रिमाइंड करो, अभी मैंने यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा था, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो बनूंगा यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था फ्यूचर यानी क्या होता है, जिसमें गा आए। तो गा किस में आता है, आपका विल में आता है। वाज वर यानी था थी थे, इज एम आर यानी है हूं हो, डू डज डिड यानी करता हूं करती हूं करते हो, और डिड यानी किया। तो ये डू में आते हैं तीनों। ठीक, और हैव यानी हैज यानी पास है, हैड यानी पास था। ओके, तो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक, अब ये असल में होती नहीं, इसको बनाया गया है। ठीक है ना। तो विल क्या है भैया, मैंने बताया था मॉडल है। ठीक, अगर आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अभी नहीं समझना, अभी बस आप ऊपर ऊपर समझ लीजिए। विल क्या होता है, मॉडल होता है। और मॉडल के बाद मैंने क्या बताया, एक वर्ब कंपलसरी है लगाना। अगर वर्ब नहीं लगाया तो मॉडल का काम नहीं करेगा। और मॉडल यानी मॉडल होता है, उसको आप किसी तरह और यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो विल है ये तो है मॉडल, लेकिन हमें फ्यूचर में बताना है क्या, कि जैसे मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, मैंने क्या बोल दिया, मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ मेरे होने की बात हो रही, तो मैं किसका यूज करूंगा, एम के यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा आपको पता है, इज एम आर फिर से बताऊंगा। लेकिन तो यहाँ पर हूँ के लिए हम इज एम आर में से किसी का भी यूज करेंगे। ठीक, अब अगर मैं बोल दिया मैं डॉक्टर था, तो मैं डॉक्टर था मतलब पहले की बात हुई, तो यहाँ पर हम वर्ब में से कुछ यूज करेंगे। अब मैंने जैसे बोल दिया मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मेरे को फ्यूचर के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो फ्यूचर के लिए मैं क्या लूंगा, मेरे पास तो विल है। फ्यूचर के लिए तो एक ही हेल्पिंग वर्ब हमें बताई गई है, विल, और कुछ है नहीं। तो विल को ही क्या कर देते हैं, हल्का सा मॉडिफाई। तो ये क्या बन जाता है हमारा, विल बी। अब विल यहाँ अगर लगाएंगे तो हमारी क्या होगी, मॉडल बन जाएगी। मॉडल बन जाएगी तो वर्ब लगानी पड़ेगी, और वो हमारे पास है नहीं, यहाँ वर्ब थोड़ी हमारे पास। ठीक है ना। तो यहाँ जो वर्ब है नहीं, लेकिन वर्ब का काम कौन कर रहा है, बी। बी यानी क्या होता है, होना बनना रहना। तो बी यानी बनना आया, तो विल बी यानी बनूंगा। ठीक, तो अब इनकी हिंदी आप एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो विल की हिंदी क्या बनेगी, होऊंगा बनूंगा, ये इसकी हिंदी आ गई। ठीक, आ गई। अब इसमें से इन दोनों की हिंदी आपको पता है, तो ये देखो, तो यहाँ पर मैं एक ही ऐसे कर दूं, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। इसी तरह आपको अब फ्यूचर में चाहिए, तो फ्यूचर में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का। तो यहाँ पर क्या होगा, विल और कुछ करूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, करता हूँ, और यहाँ पर क्या किया, तो अब यहाँ पर मैं कुछ करूंगा। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल डू। ठीक, ये जो था बस उसी को लिख दिया। डू यहाँ पर क्या हिंदी बता रहा है, करूंगा, तो यहाँ पर हमारी क्या बात हो रही है, विल डू में कुछ करूंगा। ठीक, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं हटा दूं थोड़ा क्लियर दिखे। तो हैज है आपका क्या है, प्रेजेंट है, पास है, दोनों की। हैड यानी क्या होता है, पास था। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। जैसे विल बी किया यानी होऊंगा बनूंगा रहूंगा, विल डू किया यानी करूंगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव। गुड, विल हैव यानी पास होगा, मतलब मेरे पास होगा। तो इसका आपको पूरा पीडीएफ मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां पर ये मैं चार्ट बना के आपको दे दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वेबसाइट है ज्ञानीमनी.com, उसमें जाइए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा हालांकि, तो आप वहां से डायरेक्टली वहां जाकर इसे डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो तीन रूप आपके समझ में आएगा। बी क्या होता है, तो बी में हमारी मेन वर्ब नहीं होती है, हमारी जो डू है उसमें क्या हमारी मेन वर्ब ही होती है। तो डू की जगह हम उनके वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ फॉर्म होगा, हाँ विल नहीं चेंज होगा कहीं भी। क्यों, क्योंकि फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ विल का इस्तेमाल होगा। अब बोल रहे हो कि सेल कहाँ गया भाई, तो सेल का इस्तेमाल खत्म हो गया है आज की डेट में। ठीक है ना। कई सालों से सेल को एकदम इंग्लिश ग्रामर से एक प्रकार से भगा दिया गया है। ठीक है ना। सेल के यूज सिर्फ मॉडल की तरह ही होता है, उसको भी बहुत कम यूज करते हैं। ठीक, तो आप सेल को यूज ना ही करो, कोई दिक्कत नहीं, आप विल का यूज करो। हालांकि मैं बताऊंगा आपको टेंस में सेल विल और दोनों के यूज कैसे करना है, तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए।
लो भाई हिंदी डिग्री 3 होगी, ठीक। तो टोटल हमारे बी में कितने हैं, 1 2 3, मतलब ये प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर। डू में प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर। हैव में प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डू डैश दिस आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब वर्ब में हमारा क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बोला था, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब ये है, इनके बाद मेन वर्ब नहीं आती, तो किसका काम करती है, खुद ही मेन वर्ब का काम करती है, ठीक है ना। तो इसको आप ये समझिए, तो मैं को क्या बोलते हैं भाई, आई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आई लग गया। अब बताओ हूं को क्या बोलते हैं, हूं को एम बोलते हैं, है, हूं को, इज, एम, आर, ठीक, पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ देखो कोई वर्ब तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन हमारी स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम हेल्पिंग वर्ब ही करने जा रही है, ठीक। तो ये सिर्फ एक ही वर्ब का यूज हो गया, ठीक है ना। वर्ब को ही तो तोड़ के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बनाया गया। तो यहाँ पर हमारी देखो, अभी हमने बी में क्या पढ़ा था, है, हूं को, इज, एम, आर। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम कर रही है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जाके, लास्ट में गए हमें क्या मिला, हूं मिला, तो यही है क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, हूं यानी एम, आई। अब सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गई, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों लग गए, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो आई एम डॉक्टर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब थी वही मेन वर्ब का काम करती है, किसमें, बी में, ठीक। बी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप एकदम परेशान मत होइए, बहुत इजी है, बाद में पढ़ेंगे, अभी बस आप इसे ऊपर ऊपर समझिए, ठीक। और जैसे हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, वह अच्छा लड़का है, मान लो मैंने था ले लिया, वह अच्छा लड़का था, ठीक, वह अच्छा लड़का था, अब नहीं अच्छा, बहुत बुरा हो गया। तो वह अच्छा लड़का था, तो था को क्या बोलते हैं भाई, वाज या तो वर्ब, तो ही है, यहाँ पर ही के साथ वाज लगता है, ये सब बाद में डिस्कस होगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ यानी ही, वह यानी ही। अब वर्ब लानी, तो मेन वर्ब का है, लड़का कुछ कर तो रहा नहीं, वह कुछ कर तो रहा नहीं, गाना नहीं गा रहा, खाना नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर उसके होने की बात हो रही है कि वह अच्छा लड़का था, अब नहीं है। तो वह था, तो उसके होने की बात हो रही है, तो पहले था, तो यही है हमारी क्या, वर्ब। था को क्या बोलते हैं भैया, वाज बोलते हैं, वर यानी तो थे होता है, ठीक। तो आप ऐसे ही हिंदी से समझो, वर यानी थे होता है, आपके सेंटेंस में क्या है, वाज, ठीक, वाज यानी था, थी, ही वाज। अब वर्ब हमने लगा दी, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, काम कर रही मेन वर्ब का, ऐसी चीजों को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, बाद में डिस्कस होगा। आता है ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, ये दोनों काम हो चुका, कंफ्यूज नहीं होना। ये लिख दिया तुमने, ये लिख दिया तुमने, अच्छा लड़का बचा, अच्छा यानी गुड, लड़का यानी बॉय, ये तो पता ही है, ठीक। ही वाज अ गुड बॉय, हमें यहाँ आ लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ही वाज अ गुड बॉय मतलब एक अच्छा लड़का था। अब मैंने जैसे बोल दिया कि राहुल IAS ऑफिसर बनेगा, ठीक। तो सब्जेक्ट कौन है, राहुल। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, बनेगा को क्या बोलते हैं, अब यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा, राहुल कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, बनने की बात हो रही, इसकी क्या बनेगा, IAS ऑफिसर। तो बनने की बात हो रही, तो करेगा, बनेगा, रहेगा, करूंगा, बनूंगा, रहूंगा, इनको क्या बोलते हैं, विल बी। बस सही समझ गए, ये लग गया विल बी, काम खत्म। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ, ये तुम्हारी वर्ब हुई। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लग गया तुम्हारा, वर्ब लग गई, वर्ब तुम्हारी विल भी पूरी की पूरी, बचा क्या, IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, काम खत्म सेंटेंस का। राहुल विल बी एन IAS ऑफिसर, थोड़ा लगा दें, ठीक है, एन IAS ऑफिसर, ठीक। तो मतलब राहुल एक IAS ऑफिसर बनेगा। तो ये थी हमारी कहानी बी की। और डू की कहानी क्या है, इन्हीं में आप वर्ब लगा दीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, तो मान लो मैं इलाज करता हूँ, यहाँ पर हमारी एक वर्ब आ गई, ठीक। अब वह एक अच्छा लड़का है, हाँ, तो यहाँ बोल दी वह गाना गाता है, तो एक वर्ब आ गई, यानी गाना गाता है, ठीक। अब राहुल IAS बनेगा और राहुल लोगों की मदद करेगा, तो लोगों की मदद करना एक वर्ब आ गई। अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक कैंची है, ठीक, मेरे पास कुछ है, यहाँ पर वह अच्छा लड़का था, उसके पास एक गाय थी, ठीक, उसके पास कुछ था। अब राहुल IAS बनेगा, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया राहुल के पास एक बंगला होगा। अब IAS अफसर बने, मामूली बात थोड़ी है, उसके पास एक बंगला होगा, तो यहाँ पर बंगला होगा मतलब क्या, उसके पास कुछ होगा।
तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस पूरा जो मैंने अभी यहाँ पढ़ाया इसका आपको पूरा PDF फाइल मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक ये कोर्स एक्सेस नहीं किया है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा एक्सेस कर लीजिए। बहुत ही मज़े से मैं पढ़ा रहा हूँ और एकदम फ्री है। और हाँ, वीडियोस थोड़ा लेंदी रहते हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करूँ, छोटी वीडियो पूरा समझाते मैं ऐसे नहीं बनता, बहुत नहीं समझा सकता। तो वीडियो लेंदी हैं, आप उन्हें देखिए। लॉकडाउन में घर में बैठे यार, टाइम है, देखो मजे से देखो। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।